हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके पास। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशलॉजी एंड एजुकेशन। सोशलॉजी की मीनिंग क्या होती है, वो क्या होता है। तो नहीं, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके वो वीडियो देख लीजिए। और जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक ज़रूर से डाल दूँगी, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये वीडियो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। हालांकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहली वाली वीडियो आप सोशलॉजी को समझो, एजुकेशन सोशलॉजी को समझो, फिर उसके बाद में आप रिलेशनशिप ऑफ सोशलॉजी एंड एजुकेशन को देखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। Sociology and education as two branches of knowledge concerned essentially with man and his life. Sociology और education जो हैं वो टू ब्रांचेस हैं नॉलेज की, जो कि कंसर्न्ड हैं, जो कि कनेक्ट हैं मैन और इसकी लाइफ से। Relationship between sociology and education has always been a subject of debate. जो कि हमारा जो रिलेशनशिप है सोशलॉजी और एजुकेशन के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक डिबेट का हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बना रहा है। क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है सोसाइटी में तो वो एजुकेशन सॉल्व करती है या एजुकेशन रेस करती है, या एजुकेशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सोसाइटी रेस करती है या सोसाइटी के चेंज करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। एजुकेशन एंड सोशलॉजी आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट डिसिप्लिन्स। एजुकेशन और सोशलॉजी जो है वो, ये दोनों जो हैं वो आपस में ही इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। दे आर सो क्लोजली intertwined and interconnected that their subject matter and method of study are often overlapped to a great extent. ये दोनों इतने आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इंटरकनेक्टेड है कि कभी कभी इन दोनों का जो मेथड है स्टडी करने का वो ओवरलैप कर जाता है। All societies have their own ways and means of meeting this need. Education as a process has come to stay as an effective means of meeting this need. हर एक सोसाइटी को, जितनी भी हमारे सोसाइटीज़ हैं, उनकी कहीं ना कहीं अपने अलग वे में नीड है। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी की कुछ डिमांड्स होती हैं। तो हमारा जो एजुकेशन है वो उन सोसाइटीज़ को फुलफ़िल करती है, उनकी डिमांड्स को, जो भी उनकी नीड होती हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के की एजुकेशन उनकी हेल्प करता है, उन नीड्स को फुलफ़िल करता है। Education does not only transmit the past cultural heritage, it is meant to help in reconstruction of our mode of living. Education जो है वो खाली ट्रांसमिट नहीं करता हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको खाली हमें नहीं बताता, उसके बारे में नहीं बताता है लोगों को, बल्कि वो रिकन्स्ट्रक्शन करता है हमारे रहने सहने को, कि हमारा जो पहले जो मोड था रहने का, कैसे क्या था, उन सारी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है एजुकेशन। इट हेल्प इन डेवलपिंग न्यू सोशल पैटर्न्स इन एरिया ऑफ हेल्थ, लेजर, वोकेशन एंड फैमिली लाइफ। ये कहीं ना कहीं एक न्यू सोशल पैटर्न जो है वो डेवलप करता है इन एरियाज़ में, हेल्थ के एरियाज़ में, लेजर के एरियाज़ में, वोकेशन के एरियाज़ में, फैमिली लाइफ के एरियाज़ में। Reconstruction and adaptation are necessary, but of scientific developments, industrialization, and technological advancement which are disturbing the urban as well as rural pattern of living. The relationship of education and sociology can be cleared through following points. जो कहीं ना कहीं जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन है, जैसे कि हमारे जो बदलाव हो रहे हैं, हमारा नए नए मॉल्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग और ज़्यादा नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा जो डेवलपमेंट है वो अर्बन एरियाज़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है और साथ ही साथ रूरल पैटर्न ऑफ लिविंग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अब हम आगे देखते हैं कि सोशलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज़ एन इम्प्लिक्ट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम। जो हमारी सोशलॉजी है वो साइंस है ऑफ सोसाइटी, और जो हमारा एजुकेशन है
वो एक सोशल सिस्टम की तरह काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो सोसाइटी को एजुकेशन निखारता है और एजुकेशन को सोसाइटी निखारती है। सोशलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम, वाइल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम। सोशलॉजी जो है वो स्टडी करती है हमारे सोशल सिस्टम के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को, और जो कि हमारा जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारे सोशल सिस्टम का, उसको स्टडी करता है। द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशलॉजी इज़ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल। एजुकेशन इज़ द मीन्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द सोशलॉजी। जो हमारा सोशलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिविजुअल्स का जो एम है, या कह सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देता है कि कैसे आप जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो आपकी वैसी ही पर्सनालिटी वो डेवलप करता है। बट जो एजुकेशन है वो उस इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी उसने डेवलप करी, जो सोशलॉजी ने उसका एम सेट किया है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है उस इंडिविजुअल के एम को अचीव करने में। जो भी उस इंडिविजुअल का जो गोल है जो कि सोशलॉजी ने सेलेक्ट किया है या बताया है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है उस गोल को अचीव करने में इंडिविजुअल की हेल्प करता है, और साथ ही साथ सोशलॉजी की भी हेल्प करता है कि जो सोशलॉजी जो हमारी है, जो स्टडी ऑफ सोसाइटी है वो क्या चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो नीड्स को फुलफ़िल करता है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन इज़ ए लेबॉरेटरी एंड वर्कशॉप ऑफ सोशलॉजी। एजुकेशन जो है हमारा वो, अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखें तो हम फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं केमिकल्स का, वैसे ही सेम यहाँ पे बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो हमारी लेबोरेटरी है, हमारा लैब है, जहाँ पे सोशलॉजी के प्रिंसिपल्स, मेथड्स, एप्लीकेशन वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी सोशलॉजी जनरेट्स अ डेटाबेस विच इज़ कंज्यूम्ड बाय एजुकेशनल सिस्टम टू रियलाइज़ द गोल ऑफ सोशल लाइफ। तो जो हमारा सोशलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारा डेटाबेस मीन्स कह सकते हैं बेस क्रिएट करता है एजुकेशनल सिस्टम के लिए, जो जिसमें कि सारे ही जो एजुकेशन सिस्टम के जो क्या बोलते हैं कि मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो एब्जॉर्ब होता है, वो कंज्यूम करता है वो जितने भी हमारा गोल है सोशल लाइफ का। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में जो सोशलॉजी है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस को जनरेट करता है, जो कि कंज्यूम करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, और हमें रियलाइज़ कराता है कि हमारा क्या गोल है हमारे सोशल लाइफ में। सोशलॉजी डेवलप्स द लॉ एंड प्रिंसिपल्स विच आर अडॉप्टेड बाय एजुकेशन सिस्टम फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। सोशलॉजी जो है वो नए नए क्या जितने भी लॉज कह सकते हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो थ्योरीज़ है, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट किए जाते हैं एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन सिस्टम जो है वो सोशलॉजी के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को अपनाती है और यूज़ करती है ताकि और अच्छा इम्प्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम में ला पाएँ। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एजुकेशन प्रिजर्व्स द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज विच इज़ ओन बाई सोशलॉजी। सोशलॉजी हमारी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है, तो इसके जितने भी नॉर्म्स एंड कल्चर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन है वो प्रिजर्व करके रखता है। हमारा जितना भी कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जितने भी कल्चर हैं, हमारे सोशल जितने भी हैं, उन सभी को हमारा एजुकेशन जो है वो कंजर्व करता है, जो कि हमारी सोशलॉजी ने ओन करके रखे हुए रहते हैं। Society is the prime factor in determining the educational pattern so that its social cultural needs may be satisfied and continues to grow। जो हमारा सोसाइटी है वो एक प्राइम फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि डिटरमाइन करता है हमारे एजुकेशनल पैटर्न्स को, जिससे कि हमारी जो सोशल कल्चर की नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। हमारा जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को और इन्हांस करती है और डेवलप करती है, और इसी तरह ये जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा कंटिन्यू करता है। एमिल डुर्खेम who first clearly indicated the need for a sociological approach to the study of education। हमारा जो एमिल डुर्खेम है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ डिक्लेयर करी थी कि जो हमारी जो सोशलॉजिकल अप्रोच है, जो हमारी नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने से फुलफ़िल हो पाएंगी। ही कंसिडर दैट एजुकेशन टू बी समथिंग एसेंशली सोशल इन कैरेक्टर
in its origin and function that as a result of theory of education relates more clearly to sociology than any other science। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया वही सब इसमें बातें कही गई हैं। एजुकेशनल सोशलॉजी एंड करिकुलम। अब हमने ये चीज़ देख ली कि क्या उसका एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में क्या उसका मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन सोशलॉजी और करिकुलम का क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सोशलॉजी, करिकुलम इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट मे हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ सोशल एम्स। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन सोशलॉजी जो है हमारी करिकुलम को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि हमारे जो सोशल एम्स है वो कहीं ना कहीं अचीव हो पाएँ। द सोशल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम इन दी स्कूल्स एंड कॉलेज। जितने भी हमारे सोसाइटी के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डिपेंड हैं स्कूल के करिकुलम में और कॉलेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया जाएगा, उनके अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाएगी, तो जिससे कि हमारा जो नेशन का प्रोग्रेस है, जो थिंकिंग पावर है, जो बच्चों के अंदर जो हमारे इंडिया के लिए जितनी भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है या नेशनल इंटीग्रेशन की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से डेवलप हो पाएगी और तभी जाके हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। ड्यू टू दिस रीज़न द सोशलॉजिस्ट कंसीडर इट इज़ एन एसेंशियल टू ऑर्गेनाइज द करिकुलम केयरफुली एंड प्रॉपरली। जैसा कि हमारा जो सोशल प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है करिकुलम पे, तो इस वजह से सोशलॉजिस्ट जो हैं वो कंसीडर करते हैं कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से हमें स्कूल और कॉलेज का करिकुलम जो है सेट करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जो है सोशल ग्रोथ डिपेंड है। इन अदर वर्ड्स ऑफ अमेंडमेंट, एजुकेशन इज़ नॉट बी कन्फर्म्ड to the study of a few subjects alone is to be present and optimize study of the diversified social life। एजुकेशन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही, जैसे मान लीजिए मैथ, साइंस, इंग्लिश की स्टडी को हम एजुकेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। उसको हम खाली ये नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन वो है जो आपने 3, 4, 5 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो उसको हम खाली कंफर्म नहीं कह सकते कि आपने एजुकेशन ले ली। एजुकेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम में स्टडी है डाइवर्सिफाइड सोशल लाइफ की, हमारे जो सोसाइटी के बारे में क्या हो रहा है, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, और आपके करिकुलम में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए वो सारी ही चीज़ें जो है वो एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कवर करता है। वो एक डाइवर्सिफाइड और वास्ट टॉपिक है। फॉलोइंग सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन द व्यू वाइल कंस्ट्रक्शन करिकुलम। हमें जब करिकुलम बनाना चाहिए या कोई भी जब करिकुलम बनाता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने माइंड में ये बातें रखनी पड़ती हैं या रखनी चाहिए कि कौन कौन से सोशोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने माइंड में हमें केप्ट करना चाहिए, रखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। द करिकुलम शुड बी सच दैट इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ द सोशल एम ऑफ एजुकेशन। हमें ऐसा करिकुलम सेट करना चाहिए जो कि हेल्प करे हमारे सोशल एम ऑफ एजुकेशन को अचीव करने में। द करिकुलम शुड बी चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बट इट शुड ऑल्सो पे द अटेंशन टू द रियल प्रॉब्लम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। हमारा करिकुलम जो है वो ऐसे सेट होना चाहिए जो कि हमें सिखाए कि हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या नीड्स है सोसाइटी की, वो सारी चीज़ें हमें करिकुलम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और ये केवल ना कि रियल प्रॉब्लम से ना डील करे, साथ ही साथ जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसको भी हमें ध्यान में रखकर हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। करिकुलम शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स रिलेशनशिप with instructional methods should be such that the curriculum become effective medium to keep a control over society। जो हमारा करिकुलम है वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए जो कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल मेथड जो हैं वो करिकुलम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करें, उसके मीडियम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करें, जिससे कि जो हमारा कंट्रोल है सोसाइटी में वो बना रहे।
ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप पढ़ा दिए करिकुलम में, आप बच्चों को बहका दिए तो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो हमें ऐसा करिकुलम सेट करना चाहिए जिससे कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो कंट्रोल में रह सके, वो अपने एक लिमिट में रह सके, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रह सके। थ्रू करिकुलम द कल्चरल वैल्यूज शुड बी ब्रॉट टू लाइट एंड थ्रू इट द हाई आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी ट्रांसमिटेड टू द न्यू जनरेशन। हमारा जो करिकुलम है वो ऐसे सेट होना चाहिए जो कि हमारा जो कि नॉलेज दे हमारे कल्चर के बारे में। हमारे जितने भी इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसमें बहुत तरीके से कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है वो ऐसे सेट होना चाहिए जो कि हमें नॉलेज दे, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बताए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक लाइट शो करे। खाली हमें बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, हमें कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के बारे में भी बच्चों को बताना है, जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अपने कह सकते हैं कि अपने कल्चर को याद रखे, अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को भूले ना। क्लियर। अब हम देखते हैं कि द करिकुलम शुड बी सच दैट इट डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल वोकेशंस। इट शुड डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर अमंग स्टूडेंट्स। जो करिकुलम है हमारा वो ऐसा सेट होना चाहिए जो कि डेवलप करे इंडिविजुअल के अंदर एक एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल वोकेशंस। सभी के लिए रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करे, ऐसा करिकुलम हमें सेट करना चाहिए। और इट शुड डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी, और हमें ऐसा करिकुलम सेट करना चाहिए जो कि हमारे अंदर डेवलप करे सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ अमंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेस शुड बी ऑन फ्यूचरिस्टिक सोशल चेंज rather than bringing immediate change in individual behavior। जो हमारा करिकुलम है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमें रखना चाहिए, बट हमें जो हमारा स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं जो हमारा फ्यूचरिस्टिक को सोच के हमारे कोई भी अगर हम काम करते हैं तो ऐसा काम नहीं करते हैं कि अभी प्रेजेंट को सिचुएशन को देख के हम कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। हमें वो चीज़ें वो करनी चाहिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी आपको प्रॉफिट दे, आपका नुकसान ना हो। तो हमें ऐसा करिकुलम सेट करना चाहिए फ्यूचर को सोचते हुए कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो न्यू जनरेशन में क्या होगा, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो ऐसे करिकुलम हमें सेट करने चाहिए, ना कि तुरंत ही जो चेंज ला दे, ऐसा करिकुलम हमें नहीं चाहिए, ना ही सेट करना है हमें। द करिकुलम शुड बी डायनेमिक, फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग इन नेचर। जो हमारा करिकुलम है वो डायनेमिक होना चाहिए, हमारा जो करिकुलम है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बदलते रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चेंजिंग इन नेचर होना चाहिए। The curriculum should be able to develop a problem-solving attitude among the students. They should understand and solve the problems independently. जो हमारा करिकुलम है वो कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिससे कि हमारे इंडिविजुअल के अंदर जो है वो सॉल्विंग का एटीट्यूड डेवलप कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी बच्चे के पास कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम अचानक से आ गई या फ्यूचर में इसके कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा करिकुलम ऐसे सेट होना चाहिए जिससे कि हमारा इंडिविजुअल को वो ट्रेन कर सके कि उस प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है, कौन सा सल्यूशन हमें अप्लाई करना है जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम हो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करिकुलम सेट करना है जो कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाए या डेवलप करे। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। और हमें कई सारे सोशल प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो कि सोशल लाइफ से रिलेटेड हो। द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल। इट शुड चेंज कॉन्टीन्यूसली अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने कहा कि करिकुलम जो है वो हमारा स्टैटिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड और चेंज होना चाहिए। Curriculum planning should be based on the problems and needs of society, on the immediate concern, problems and interest of people। वही बात बार बार कही गई है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन, सोशलॉजी एंड टीचर के बारे में।
द टीचर शुड बी कमिटेड टू सोसाइटी. ही शुड नो द मेन इंस्टीट्यूशन एंड पावर्स डैट मेनली इन्फ्लुएंस अ स्टूडेंट. जो हमारा टीचर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि कमिटेड हो सोसाइटी से. उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारी सोसाइटी में क्या चल रही है, कैसे क्या कल्चर है, क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें एक टीचर को पता होनी चाहिए. उसको सोसाइटी की सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो अपने स्टूडेंट को वैसा ही डेवलप कर सके और आगे के लिए तैयार कर सके. ही शुड नो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट अवेलेबल इन एक्स्ट्रा मॉरल एनवायरनमेंट. टीचर को कहीं ना कहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि हमारा जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके. उसको कई सारी नॉलेज होनी चाहिए और प्रिंसिपल और थ्योरीज जो हैं सोशोलॉजी को वो कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, जिससे कि वो स्टूडेंट को बता सके और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, जो कि हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. He should have capacity to use this knowledge in school education. A teacher should know about the process of socialization among students, the method of interaction and programs for social development. हम लोग कहते हैं कि जो टीचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में. तो हमारा एक टीचर जो है अगर वो बच्चों की अच्छी गाइडेंस देगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी जो है हमारी सोसाइटी में अच्छी निखर के आएगी. टीचर का काम है कि हमारे जो स्टूडेंट के बीच में क्या बोलते हैं कि यूनिटी बना के रखे, उसको कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज दे, सोसाइटी में क्या कैसे क्या प्रेजेंट सिचुएशन हो रही है, इन सारी ही चीज़ों को अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और एक पॉजिटिव मैनर में बच्चों को बताएगा तो उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी एक पॉजिटिव वे में डेवलप होगी और कहीं ना कहीं उससे हमारी सोसाइटी जो है वो और अच्छी डेवलप होगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर को बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टीचर है और स्टूडेंट है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.